दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र सावन मास की शुरुआत 14 जुलाई 2022 से हो चुकी है। यह माह भगवान भोलेनाथ की भक्ति का माह माना जाता है। माना जाता है कि इस महीने में जो भगवान शिव को प्रसन्न कर लेता है, उसकी हर मनोकामनाएं बिना देरी से जल्द ही पूरी हो जाती हैं। सावन के महीने में आप सभी लोगों ने कांवड़ियों को कांवड़ यात्रा करते हुए जरूर देखा होगा। दोस्तों, कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म में बहुत पवित्र यात्रा मानी जाती है। जो व्यक्ति कांवड़ यात्रा करता है, उसकी मुरादें भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। कांवड़ यात्रा सावन के महीने में निकाली जाती है। दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार में 26 जुलाई तक इस कांवड़ मेले का आयोजन किया जाएगा, जब देश के अलग अलग हिस्सों से कांवड़िए पैदल या डाक कांवड़ के जरिए हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेने पहुंचते हैं। दिल्ली और एनिया से भारी संख्या में कांवड़िए उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश से पवित्र गंगा जल लेने जाते हैं। दोस्तों, कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसा अपशगुन हुआ जिसे देखकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए और कांवड़ यात्रा से कलयुग के अंत के संकेत मिले हैं। दोस्तों, यह भविष्यवाणी एकदम सच होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस घटना के बाद स्पष्ट हो रहा है कि कलयुग का अंत शुरू हो चुका है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने कांवड़ यात्रा में मांस का टुकड़ा फेंक दिया, जिसके बाद कांवड़ यात्रा अपवित्र हो गई और इसे बड़ा अपशगुन माना जा रहा है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा में मांस कैसे आया, यह जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन पहले हम जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में कांवड़ यात्रा के बारे में क्या लिखा है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कांवड़ यात्रा में मांस का मिलना बहुत बड़ी तबाही के संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, यदि हम भविष्यवाणिका को इससे जोड़कर देखते हैं तो यह घटना बिल्कुल सत्य साबित होती हुई दिखाई दे रही है। कांवड़ यात्रा में मांस का मिलना स्पष्ट रूप से जाहिर कर रहा है कि कलयुग का अंत नजदीक आ गया है और इसको लेकर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों और भविष्यवाणिका में भी जिक्र किया गया है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इसके बारे में क्या लिखा है, हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या कांवड़ यात्रा से मिलने लगे हैं कलयुग के अंत के संकेत? क्या कलयुग का अंत होने वाला है? भविष्यवाणिका में इसके बारे में क्या लिखा है, हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि कांवड़ यात्रा क्या है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल या पवित्र जल अर्पित करने की परंपरा को कांवड़ यात्रा कहते हैं। यह जल पवित्र स्थान से अपने कांधे पर लाकर भगवान शिव को सावन के महीने में अर्पित किया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान हर व्यक्ति बम भोले के नारे लगाते हुए पैदल यात्रा करते हैं। मान्यता के अनुसार कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों को अश्वमेघ यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यात्रा के दौरान कांवड़ नीचे नहीं रख सकते। नीचे रखने से कांवड़ यात्रा सफल नहीं मानी जाती। कांवड़ को पेड़ पर टांग सकते हैं। दोस्तों, यात्रा के दौरान आपने जिस भी मंदिर का संकल्प लिया है, वहां तक आप नंगे पैर जाते हैं। जो व्यक्ति कांवड़ यात्रा में शामिल होता है, इस दौरान वह मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करता है और इसके अलावा बिना स्नान किए कोई भी व्यक्ति कांवड़ को हाथ नहीं लगा सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं भविष्यवाणिका क्या है और भविष्यवाणिका में कांवड़ यात्रा के बारे में क्या लिखा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, भविष्यवाणिका एक भविष्य बताने वाला ग्रंथ है। दोस्तों, आज से लगभग 500 साल पहले यानी 16वीं शताब्दी में उड़ीसा में 5 महान संत हुए। इन समकालीन संतों को पंचसखा के नाम से जाना गया है। इन्हीं संतों में से एक अच्युतानंद दास जी
शक्ति थे। उनके पास भूत, वर्तमान और भविष्य को देख लेने की एक अद्भुत शक्ति थी। वे अपनी भविष्य देख लेने की शक्ति से ही उन्होंने भविष्यमालिका ग्रंथ की रचना की। दोस्तों, भविष्यमालिका में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब सावन माह की कावड़ यात्रा में मांस मिलेगा और देश में अन्य तरह की अपवित्र घटनाएं होने लगेंगी, तब कलयुग का अंत शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यदि हम इस भविष्यवाणी को आज के समय में जोड़कर देखते हैं तो यह बिल्कुल सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, कावड़ यात्रा में मांस का मिलना बहुत ही बड़ा अपशगुन है, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में मांस को अपवित्र माना जाता है। जो व्यक्ति कावड़ यात्रा करता है वह मांस नहीं खाता है। दोस्तों, कावड़ यात्रा को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति कावड़ यात्रा करता है उस व्यक्ति पर भोलेनाथ की कृपा अवश्य होती है और उसके जीवन से दुख, दर्द और अन्य तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। वह अपनी जिंदगी में सफल हो जाता है और उसके बिगड़े काम बनने लगते हैं। दोस्तों, कई दिनों से अलग अलग तीर्थ स्थानों से कलयुग के अंत के संकेत मिले हैं और यह लगातार मिलते जा रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि कलयुग का अंत नजदीक है। दोस्तों, अच्युतानंद दास जी की लिखी वह हर बात आज के समय में सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, दिल्ली के सीलमपुर से कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों पर मांस के टुकड़े फेंके जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कावड़ियों ने सड़क पर जिहादियों द्वारा पावन यात्रा को भंग करने की कोशिश के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। देश में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती रही है। इससे पहले दिल्ली में ही राम नवमी और हनुमान जयंती पर शोभा यात्राओं पर हमले कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। आपको बता दें कि इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा ऐसे ही एक हरकत सामने आई है। कावड़ यात्रा के दौरान यात्रियों पर मांस के टुकड़े फेंके गए हैं, जिसके बाद कावड़ियों ने जिहादियों की इस हरकत को लेकर प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। दोस्तों, यह घटना मंगलवार 19 जुलाई 2022 शाम करीब 4 बजे की है, जब दिल्ली के सीलमपुर इलाके में कुछ लोगों ने कावड़ियों पर मांस के टुकड़े फेंके। दिल्ली में मांस फेंककर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई, तो वहीं यूपी में कावड़ियों का फूलों से स्वागत किया गया। यह यात्रा 25 जुलाई को राजस्थान के अलवर में संपन्न होगी। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और उसमें बताया जा रहा है कि अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई पुस्तक भविष्यमालिका में इस घटना का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है और जब यह घटना हो जाएगी तब कलयुग के अंत के संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, आज के समय में यह भविष्यवाणी सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि भविष्यमालिका में लिखा था कि जब कलयुग का अंत शुरू होने वाला होगा तब कावड़ यात्रा अपवित्र कर दी जाएगी। यह भविष्यवाणी सच साबित होती हुई दिख रही है। दोस्तों, जिसके बाद हिंदुओं में आक्रोश फैल गया है। दोस्तों, इस घटना को देखते हुए यदि हम भविष्यमालिका से यह घटना जोड़कर देखते हैं तो भविष्यमालिका आज के समय में सच होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, भविष्यमालिका में कावड़ यात्रा को 3 चरणों में रखा गया है। पहला है सामान्य कावड़। सामान्य कावड़ में कावड़िए अपनी जरूरत और थकान के अनुसार जगह जगह रुक कर विश्राम करते हुए कावड़ यात्रा करते हैं। और दूसरा है डाक कावड़। डाक कावड़ यात्रा में भगवान शिव के जलाभिषेक होने तक लगातार चलते रहना पड़ता है। इसमें कावड़िए आराम नहीं कर सकते। और तीसरी है दांडी कावड़। दोस्तों, दांडी कावड़ यात्रा में कावड़िए नदी किनारे से शिव धाम तक दंड देते हुए कावड़ यात्रा करते हैं। इस यात्रा में उन्हें महीने भर का समय लग जाता है। दोस्तों, कावड़ के जरिए जल की यात्रा का यह पर्व भगवान शिव की आराधना का पर्व माना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करते हैं ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।